और ये कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वो 3 भागों से बना होता है। ठीक है, मोनो इधर आ जाओ। सिंपल सा फंडा क्या है, एक तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग क्या करना है, IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है IUPAC सिस्टम, मतलब आईयूपैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक को नाम देते हैं। ठीक है, और ये कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वो 3 भागों से बना होता है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है, जैसे कि किसी भी इंसान, किसी का भी नाम होता है, मान लो जैसे कि सोनू शर्मा है ना, सोनू शर्मा, तो ये एक भाग हो गया है ना। आप इसको कहते हैं कि ये मेन नाम हो गया है ना। और ये जो हो गया, ये आपका पिछला जो है, पीछे का जो शब्द है, ये क्या होता है, आपका सरनेम होता है। सरनेम, या कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, कहीं कहीं इसको परिस भी बोलते हैं, परिस को मिता। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें हम लोग देख रही हैं दो चीजें, दो भाग। एक तो क्या होता है, एक पूरा एक मेन नाम होता है जो आगे का पार्ट होता है। ठीक है, और एक पीछे का जो पार्ट होता है, पीछे का हिस्सा होता है, ये आपका सरनेम होता है, या कहीं कहीं इसको हम लोग टाइटल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही हम लोग कार्बनिक यौगिकों के साथ करने वाले क्या है कि उसको हम लोग नामकरण जब होता है ना, मतलब कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को जब हम लोग नाम देते हैं, उसका नामकरण जब होता है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सरनेम भी रखना होता है, सरनेम भी होता है, और उधर जो आगे का जो हिस्सा होता है, जो मेन नाम जो होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो पेरेंट भाग बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन नाम है आपका आगे का। ठीक है, जिससे हम लोग किसी को बुलाते हैं, और सोनू मोनू इधर आ जाओ, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही इसमें, तो ये देखिए हम लोग क्या है, ये आपका इंसान है, ये आपका क्या है, इंसान है। ये हो गया आपका इंसान। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में, इस IUPAC सिस्टम में, आईयूपैक सिस्टम में, ठीक है, हम लोग को क्या करना होता है, कार्बनिक यौगिकों को क्या करना है, नाम देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 3 चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन कार्बनिक यौगिकों को कैसे पहचानिएगा, इसका सिंपल सा फंडा क्या है। एक तो पहले आपको कार्बन कार्बन आपको बॉन्ड दिखेगा, है ना, आबंध दिखेगा, या तो फिर इसमें आपको क्या दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा। कार्बन और क्या, आपको हाइड्रोजन, ये दो चीजें आपको अगर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो आपका कार्बनिक यौगिक है। चलो इसको एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग को मालूम है, जैसे कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, आपको नाम से पता चल रहा है, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन का होना जरूरी है किसी भी यौगिक में। मान लो कोई एक यौगिक है, ठीक है, मान लो CH4। ठीक है, CH4 दिया हुआ है, इसमें क्या आपका कार्बन कितना है, इसमें आपका कार्बन कितना है, इसमें 1 है आपका। हाइड्रोजन कितना है, इसमें आपका 4 है कि नहीं। कार्बन कितना आपका 1 है, हाइड्रोजन कितना आपका 4 है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज यहाँ पे आपका एक हम लोग लिखते नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे एक हम लोग लिखते नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं। ठीक है, एक को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक को जनरली नहीं लिखा जाता, एक को जनरली लिखा नहीं जाता है, आपको समझना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या है, एक है छुपा हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखना है कि किसी भी यौगिक में अगर कार्बन दिया हुआ है, कार्बन है, प्लस में आपको क्या हाइड्रोजन भी है, दोनों है। ठीक है, मतलब कार्बन भी है प्लस में हाइड्रोजन भी है, क्या हो जाएगा आपको, वो कार्बनिक यौगिक, क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन है ना, कार्बन के साथ आपको क्या है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसका क्या नाम है आपका, इसका नाम है आपका मीथेन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना। आपको वर्ड्स को नहीं पकड़ना, सबको नहीं पकड़ना है, आपको ये सीखना है कि किसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ से आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसका नाम होगा। बिना नाम को वो इंसान हो ही नहीं सकता। अगर
उसके मम्मी पापा ने अगर नाम नहीं दिया है तो पब्लिक उसको नाम दे देते हैं। आपने सुना होगा, ए डब्लू इधर आ जाओ, है ना, ए डब्लू इधर आ जाओ, ए पगलू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। तो कोई ना कोई उसको लोग नाम दे देते हैं। कभी कभी आपको अजीब टाइप का भी नाम सुनने को मिलेगा, है ना, ये फलना का बेटा आ जाओ, चिल्ला का बेटा आ जाओ। तो लोग कहीं ना कहीं एक नाम दे देते हैं ताकि बोलने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है अब इस, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपको। मान एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको मान लिया C2H6। ठीक है, आपको यहाँ कार्बन देखना, कार्बन है, कार्बन कितना आपका यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितना है आपका, कितना है 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ कार्बन भी है आपका, हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कोई भी यौगिक हो जिसमें आपको, है ना, मान लीजिए यौगिक है आपका, यौगिक है, ठीक है, इसमें आपको कार्बन में दिख रहा है, हाइड्रोजन में दिख रहा है, ये हो गया कार्बनिक और यौगिक। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब हम लोग को ये देखना है कि होता है क्या है, ये क्या है आपका आई से क्या होता है, ये आई से क्या होता है आपका, ये आई से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से क्या होता है, यूनियन। पी से क्या होगा आपका, प्योर। ए से क्या होता है, अप्लाइड। और सी से तो आपको मालूम है केमिस्ट्री शॉर्ट में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या हो जाएगा, ये हिंदी में हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा ये आपका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। विशुद्ध, विशुद्ध मतलब जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, विशुद्ध। तथा प्रयुक्त, प्रयुक्त रसायन संघ। ओके, ठीक है, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से सारा समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने क्या सीखा कि कोई भी यौगिक हो, अगर उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन भी है तो वो क्या हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, और शायद इसलिए इसका नाम क्या होता है, कार्बनिक यौगिक नाम दिया गया है। ठीक है, जिसमें कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपका कार्बनिक यौगिक हो गया है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखना है कि नामकरण में होता क्या है। किसी भी यौगिक का नामकरण अगर करना है तो उसमें 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको 3 चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि किसी भी इंसान को हम जब नामकरण देते हैं, नाम देते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, पहला भाग में उसका नाम होगा, जो मेन नाम होगा, जिससे हम लोग किसी को बुलाते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ए सोनू इधर आ जाओ, ए मोनू इधर आ जाओ। अब पीछे में जो है, पीछे में क्या था आपका, जैसे शर्मा था, वो क्या आपका सरनेम है। ठीक है, तो मतलब 2 भागों से मिलकर बना है ना। जैसे कि पिछला क्या था उदाहरण जो हम लोग था, जैसे कि मान लो क्या उदाहरण था, सोनू शर्मा था। तो ये अगला जो भाग है आपका, ये अगला भाग ही तो बुलाया जाता है ना इसे को, अगला भाग, ये आपका अगला भाग हुआ। ये है ना मेन नेम हो गया, एक तरफ से कह दीजिए मेन नाम, मेन मुख्य नाम हो गया। और ये पिछला जो है ये क्या हो जाता है आपका सरनेम होता है, सरनेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं टाइटल बोल जाते हैं, कहीं कहीं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, कहीं कभी परिस को परिस का नाम, परिस का नाम। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है, तो इस नाम से हम लोग बुलाते हैं। ये नाम आपको क्या दिया हुआ होता है क्या नहीं, इस नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कौन सा 3 भाग है। यहाँ पे हम लोग क्या 2 भाग, किसी भी इंसान को बुलाने के लिए, किसी भी इंसान का नामकरण करने के लिए, नाम देने के लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग का इस्तेमाल करते हैं। एक अगला भाग होता है जिसको हम लोग मेन नाम बोलते हैं, मुख्य नाम, और दूसरा जो होता है एक सरनेम होता है, टाइटल होता है। ठीक है, तो 2 भाग है यहाँ पर, पहला भाग है, दूसरा भाग है। ठीक उसी प्रकार किसी भी यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक को नाम देने के लिए 3 भागों का इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 भाग, वो कौन कौन से है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा 3 भाग है जिसका इस्तेमाल किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए किया जाता है। थैंक यू।